वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले हम जीत रहे हैं, पक्का यकीन मानिए इस बार कमल खिल जाएगा। ये बोली था काउंटिंग से पहले। अब काउंटिंग के बाद क्या बोलेंगे? सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अब कुछ कांग्रेस ने आपको एक सलाह दी है। उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहु और केतु का दर्जा देते हुए कहा है कि ये लोग फिर से चुनाव लड़के आ जाए तब ये दोष दूर होगा, नहीं तो अभी 4 उपचुनाव आ रहे हैं। 24 में बोले कि ख़त्म हो जाए। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाते हैं ये लोग। बोलता है कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहा कि बीजेपी में है। बोल रहे हैं हमरे यहाँ ज़बरदस्ती लोग ईडी को बोलता है घुमाओ, सीबीआई को घुमाओ, इनकम टैक्स को। मुख्यमंत्री जी ऐलान किए, बोले घूम घूम के काहे आ रहे हो जी, आना मेरे पास है तो आओ, लेकिन काम जो करना वो करो। ये गीदड़ भापकी मत दिखाओ बीजेपी के कहने। कांग्रेस का अस्तित्व तो ये जेएमएम के कारण यहाँ है। कांग्रेस अन्यथा समाप्त हो गई थी। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पूरा पेट्रोल बो दिया। बोले कि ऐसा सिचुएशन हो गया झारखंड में कि हमको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं को सेविंग के लिए, कि भाई नहीं तो फिर पिटाएगा या मार खाएगा, मरेगा तो कहेगा कि जेएमएम मर। मांडर उपचुनाव में वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले कोई शख्स ये पूरी दमदार तरीके से कह रहा था हम जीत रहे हैं, पक्का यकीन मानिए इस बार कमल खिल जाएगा, इस बार कांग्रेस खत्म हो जाएगी वहाँ से। वो आदमी का नाम, उस शख्स का नाम है सीपी सिंह। ये बोली था काउंटिंग से पहले। अब काउंटिंग के बाद क्या बोलेंगे? सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अब कुछ नहीं, कुछ क्या कहना है भाई। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, हार और जीत होती है। यदि आप कहें तो मांडर से बंधु तिर्की की जीत हुई है, उनकी बेटी जीती है, कांग्रेस जीती है, मैं ऐसा नहीं मानता। और कांग्रेस कभी वहाँ से जीतेगी भी नहीं। अब सवाल ये है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मांडर से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब हो सकता है हमें कहीं कमियां रह गई होंगी चुनाव प्रचार में, लोगों को समझाने में हम विफल रहे हों, बहुत से कारण हो सकते हैं। ये बात सही है कि हम चुनाव हारे हैं, लेकिन इसके बाद भी देखेंगे तो हमारा वोट बढ़ा है। कांग्रेस कह रही है कि 2 कैंडिडेट था बीजेपी का, फिर भी हार गए। देव कुमार धान को भी आप ही का कैंडिडेट बताया। अब देखिए, देव कुमार धान सब जानते हैं कि असुद्दीन ओवैसी ने अपना समर्थन दिया था। अब देखिए, बोलने वाला लोग कुछ भी बोलेगा। हम इतना जानते हैं कि ठीक है भाई, चुनाव हुआ, मांडर में हम चुनाव हार गए, फिर हम आगे प्रयास करेंगे। भाई, हम तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं ना, हमें यहाँ का गम है। तो यूपी में 2 लोकसभा उपचुनाव जीत गए, उसका खुशी भी है। तो खुशी और गम ये दोनों चलता रहेगा, राजनीति में ऐसे ही चलता है। कांग्रेस ने आपको एक सलाह दी है। उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहु और केतु का दर्जा देते हुए कहा है कि ये लोग फिर से चुनाव लड़के आ जाए तब ये दोष दूर होगा, नहीं तो अभी 4 उपचुनाव आ रहे हैं। 24 में बोले कि ख़त्म हो जाएगा बीजेपी, तो कम से कम बोले टोटका कर ले। मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष को कहूँगा, कांग्रेस को कहूँगा कि भाई, ये सलाह देने से पहले आप एक सलाह मानिए कि ये नकली गांधी परिवार, यानी राहुल गांधी पप्पू और एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी से मुक्ति पालें, अन्यथा कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही जाएगा। अभी भी समय है, ये दोनों से मुक्ति पाले। चूँकि जिस प्रकार से राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू कहा, पप्पू हम नहीं कह रहे, पप्पू कहने की शुरुआत इन्हीं के नेता आजकल हैं। जो सिद्धू जी है, जो जेल में है, उन्होंने कहा था, राहुल गांधी को पदवी दिया था पप्पू का। तो ऐसे नकली गांधी परिवार से मुक्ति पाले। कितना दिन तक गांधी जी का नाम को बेचने का इन लोग काम करेगा? असली गांधी तो ये लोग है नहीं। अरे भाई, ये लोग तो फिरोज गांधी का क्या उसको कहेंगे,
फिरोज गांधी इसके दादा लगेंगे? आखिर फिरोज गांधी के पुत्र राजीव गांधी और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी। लेकिन महात्मा गांधी तो कोई और था, उनके खानदान के तो ये हैं नहीं, ये लोग नकली गांधी है। ठीक है आपका तर्क, लेकिन जेएमएम कह रही है कि लिटमस टेस्ट हर बार बीजेपी यही करा, भ्रष्टाचार थी। बोलता है येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाते हैं ये लोग, बोलता है कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहा कि बीजेपी में है। बोल रहा है हमरे यहाँ जबरदस्ती लोग ईडी को बोलता है घुमाओ, सीबीआई को घुमाओ, इनकम टैक्स को। मुख्यमंत्री जी ऐलान किए, बोले घूम घूम के काहे आ रहे हो जी, आना मेरे पास है तो आओ, लेकिन काम जो करना वो करो, ये गीदड़ भपकी मत दिखाओ बीजेपी के कहने से। बोला जनता जवाब दे रहा है, 4 चुनाव में दे दी। अरे भैया ठीक है, वैसा थोड़े होता है। कई बार आप देखे होंगे कि लालू जी चारा घोटाला में जेल गए, लेकिन उनका दोनों बेटा तेज प्रताप तेजस्वी जीता कि नहीं जीता? अरे समीकरण है, जीत गया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको। ये जीत हार होती रहेगी, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, ये देश की संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेगी, करती। दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपा। देखिए वो जो फंसता है ना वो ऐसे ही बोलता है, जो फंसता है वैसे ही बोलता है। बात ऐसा है कि पूजा सिंघल गिरफ्तार होती है और पीड़ा होती है जेएमएम और कांग्रेस को। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक करे कि अग्निपथ पूरा अग्नि बिछा दिया पेट्रोल छिट के, लेकिन हम बोलते नहीं है, बोलेंगे तो ये लोग देशद्रोही हमको बोलने लगे। भाई मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो है वायुसेना के लिए 56,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है। ये 56,000 अभ्यर्थी इसी देश के हैं, विदेश के नहीं हैं। अरे कितना आग लगाइएगा, कितने युवकों के हाथ में आप पेट्रोल थमाइएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पूरा पेट्रोल बो दिया। बोले कि ऐसा सिचुएशन हो गया झारखंड में कि हमको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं को सेविंग के लिए, कि भाई नहीं तो फिर पिटाएगा या मार खाएगा, मरेगा तो कहेगा कि जेएमएम मरवा दिया। अरे भैया जेएमएम कांग्रेस को, इन पत्थरबाजों को, ये उग्रवादियों को तुष्टीकरण करने से फुर्सत मिलेगा तब तो। लेकिन मांडर की जनता का जो फैसला आया उसके बाद तो इरफान साहब ने कह दिया ना कि जनता ने बता दिया कि झारखंड फुरकान साहब का ही है, झारखंड गुरुजी का ही है। अरे भैया ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा कि फुरकान के बाप का झारखंड है क्या? पहले तो उसका जवाब दीजिए ना। तो बोल दिया, जनता जवाब दी, बोला हाँ हमारा ही बाप का है। अरे भैया है तो आप जो है ओवैसी को रोक रहे थे, तो ओवैसी को तो रोक नहीं सके। मेरा कहना है कोई ऐसा बात मत बोलिए। मेरा कहना है कि आप चुनाव जीते हैं, कुछ दिन खुशी बनाइए, लड्डू बांटिए, उसमें कहाँ दिक्कत है? हम तो हारे हैं तो हम तो स्वीकार करते हैं कि भाई मांडर चुनाव हमने हारा, फिर आगे तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस करिए फिर हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब पीछे कदम बढ़ा के नहीं चलते है, हमेशा उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ती जाती है और आगे बढ़ी। कांग्रेस का अस्तित्व तो ये जेएमएम के कारण यहाँ है, कांग्रेस अन्यथा समाप्त हो गई थी। कांग्रेस तो पहले कभी भी 9-10 से आगे बढ़ते ही नहीं थी, 8 तक रहती थी। इस बार 16 हो गई है तो थोड़ा उसको लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो समझ में आ जाएगा उसको, कांग्रेस को। बीजेपी कुछ संगठन में आप फेरबदल चाहते हैं, कुछ सोचे हैं, मंथन किए हैं कि हार का वजह क्या बना? अब बोल रहे कांग्रेस जब समाप्त हो गई ये जीत सिर्फ बंधु तिर्की की है, लेकिन वहाँ तो कहेगा ना कि थाली चाहे दाल में गिरा घी चाहे भात में, थाली तो हमरे है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का सिंबल था, आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस का सिंबल था, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, लेकिन वास्तविकता में बंधु तिर्की जीते हैं। इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं। मान लिया हम कांग्रेस ही जीता तो चलो भाई 1 सीट पर आप जीत गए हो। अरे हम तो यूपी जैसे जगह पर भी
403 में तुम 2 सीट लाते हो, तो मैं कहूँगा कि आप हैं कहाँ? पूरे देश के अंदर तो आपका सत्यानाश हो रहा है, और सत्यानाश होना भी आगे बाकी है। शुक्रिया। सीपी सिंह को लग रहा है कि हाँ ये हार है, लेकिन बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस को। कह रहे कि खुशी मनाइए, ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, ये व्यक्तिगत बंधु तिर्की की जीत है। जहाँ तक रही बीजेपी की सवाल, तो बीजेपी मंथन भी करेगी और आगे भी लड़ेगी कि किस तरीके से पार्टी को चलाए, इस पर भी विचार होगा। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in